एमपी में जल्द दौड़ेंगी सीएम सुगम परिवहन सेवा की बसें। मध्य प्रदेश में सीएम सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत जल्द होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए डेडलाइन तय कर दी है। शुरुआत इंदौर से होगी और फिर उज्जैन जैसे बड़े शहरों में विस्तार होगा। यात्री सुविधाजनक और किफायती यात्रा कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खास बात यह है कि इस सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। कोलकाता में इन्वेस्ट इन एमपी इंटरैक्टिव सेशन से प्रदेश को मिले 14,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। कोलकाता में हुए इंटरैक्टिव सेशन से मध्य प्रदेश को 14,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 से अधिक उद्योगपतियों से 1-to-1 मुलाकात की और राज्य की संभावनाओं पर चर्चा की। 300 से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी में निवेशक और विशेषज्ञों ने रुचि दिखाई। ये प्रस्ताव प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को नई गति देंगे, जिससे विकास को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में निवेश संभावनाओं पर की चर्चा। स्वदेशी और सुशासन पर दिया जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में आयोजित सेशन में कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए 21वीं सदी को भारत की सदी बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को राज्य में निवेश पर सुशासन की गारंटी देने का भरोसा दिलाया। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से 1.80 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से होगी। इस ऑनलाइन परीक्षा में 1,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी और 2 पाली में आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6 राजधानी भोपाल में रहेंगे। सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक और एआई तकनीक से सख्त निगरानी की जाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में सांसद और विधायकों को नहीं मिलेगा स्थान। वर्तमान मंत्री एमपी एमएलए होंगे बाहर। मध्य प्रदेश बीजेपी ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। प्रदेश कार्यकारिणी से सांसद और विधायकों को बाहर रखा जाएगा। पार्टी चाहती है कि संगठन में नए चेहरों को मौका मिले। वर्तमान 7 सांसद, 1 कैबिनेट मंत्री और 6 विधायक पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं होंगे। अभी 14 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री और 13 प्रदेश मंत्री हैं। पितृपक्ष के बाद कार्यकारिणी का ऐलान संभव है। शिवराज मामा के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में जीजाजी की एंट्री। मध्य प्रदेश की राजनीति में नया तड़का जुड़ गया है। लोक गायिका राखी द्विवेदी ने एक सभा में गीत गाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को मोहन जीजाजी हमार कहकर संबोधित किया। ये सुनकर सीएम शर्मा गए। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया और नकद इनाम भी दिया। इससे एमपी की राजनीति में नया रिश्ता गूंजने लगा है। हो गई घोषणा, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा ने देर रात नगर और ग्रामीण दोनों इकाइयों के जिला पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी। नगर में 18 और ग्रामीण में 17 पदाधिकारी घोषित किए गए। इनमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष और कार्यालय मंत्री शामिल हैं। इस नई घोषणा से पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूती देने की तैयारी मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी जंग, भिड़ गए जीतू पटवारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान में किसानों की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर सीधी भिड़ंत हो गई। दोनों नेताओं ने पोस्ट और बयानों के जरिए एक दूसरे पर तीखे हमले किए। इस दौरान समर्थक भी सक्रिय हुए और सवाल जवाब में कूद पड़े, जिससे विवाद और तेज हो गया। ई अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों पर होगी कड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिया आदेश। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने साफ कहा है कि ई अटेंडेंस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विद्यालय इंचार्ज की सूची मांगकर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि समय पालन और उपस्थिति ही शिक्षा की गुणवत्ता की नींव है। एमपी कांग्रेस का नया फॉर्मूला, छोटी और संतुलित होगी जिला कार्यकारिणी। कांग्रेस ने एमपी में जिला कार्यकारिणी गठन का नया खाका बनाया है। दिल्ली से मिले निर्देश के अनुसार 3 महीने में वार्ड से लेकर शहर तक की कार्यकारिणी बनेगी। इसमें संतुलन और सादगी पर जोर रहेगा। 2 विधानसभा वाले जिलों में 50 सदस्यीय टीम होगी। 3-4 विधानसभा वाले जिलों में 70 और बड़े जिलों में अधिकतम 100 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई जाएगी। रीवा में खाद लेने के दौरान किसानों में भगदड़ मची, चीख पुकार, कई महिलाएं भी घायल, अस्पताल में भर्ती। रीवा जिले के उमरी स्थित खाद वितरण केंद्र पर सोमवार को अफरा तफरी मच गई। खाद और टोकन लेने पहुंचे किसानों की भीड़ में अचानक भगदड़ हो गई। कई महिलाएं व पुरुष जमीन पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अलग अलग जगह टोकन और खाद वितरण की वजह से भ्रम फैला और गेट खुलते ही धक्का मुक्की शुरू हो गई।
मध्य प्रदेश में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी ऑनलाइन, डिप्टी सीएम का ऐलान। मध्य प्रदेश में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसकी घोषणा की। अब प्रमाण पत्र सीधे ईमेल और डिजी लॉकर पर भेजे जाएंगे। इस बदलाव से लंबित आवेदन तेजी से निपटाए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और नियमों के अनुसार काम होगा। इससे स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी और रजिस्ट्रेशन का इंतजार काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। एमपी में अब घोषणा पत्र पर ही मिल जाएगा शव वाहन। मध्य प्रदेश में शव वाहन की प्रक्रिया सरल हो गई है। अब डॉक्टर के घोषणा पत्र पर ही शव वाहन उपलब्ध होगा। इसके लिए सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। पहले मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी होता था, जिससे परिजनों को देरी होती थी। अब नई व्यवस्था से समय पर शव वाहन मिल सकेगा। अंतिम संस्कार में परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में आज बारिश की उम्मीद। अगले सप्ताह से सिस्टम फिर से एक्टिव होने की संभावना। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। आज आधे हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मंगलवार शाम तक सिस्टम कमजोर था, जिससे बारिश को लेकर अनिश्चितता बनी रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 सितंबर के बाद नया सिस्टम एक्टिव होगा। इसके चलते पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। मंगलवार देर शाम तक सामने आए फोरकास्ट के मुताबिक मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सिस्टम कमजोर है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 15 सितंबर के बाद नया सिस्टम एक्टिव हो सकता है, जिससे अच्छी बारिश की उम्मीद है। वहीं ऐतिहासिक शहर ग्वालियर की दुर्दशा पर राज्य के 2 मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव से शिकायत की है। शहर की बदहाल सड़कों, सीवर और गंदगी की अनदेखी कर रहे अधिकारियों पर सवाल उठाए गए हैं। विदेशियों को लुभा रहा एमपी का ऑर्गेनिक कॉटन। प्रदेश में 14,600 करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश का ऑर्गेनिक कॉटन दुनिया भर में डिमांड में है। धार के पीएम मित्रा पार्क से प्रदेश टेक्सटाइल हब बनने की ओर बढ़ रहा है। कोलकाता इंटरैक्टिव सेशन में सीएम मोहन यादव ने 14,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने और 16,900 रोजगार सृजित होने की जानकारी दी। उन्होंने एमपी के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को निवेश के लिए आदर्श बताया। पीएम आवास योजना में 206 हितग्राहियों ने नहीं बनाए मकान, कुर्क होगी राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि लेने के बावजूद मकान न बनाने वाले 206 हितग्राही कार्रवाई की जद में है। वर्ष 2020-21 से लंबित मामलों पर तहसील कार्यालय में सुनवाई जारी है। योजना के BLC घटक में 14,688 मकान बने, लेकिन 2.50 लाख लेकर मकान न बनाने वालों पर सख्ती बढ़ी। 36 ने राशि लौटाने की सहमति दी। शेष 206 मामलों में कार्रवाई हो रही है। नेपाल हिंसा के बीच छतरपुर के 4 परिवार फंसे। पीएम मोदी से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार। नेपाल हिंसा के बीच छतरपुर जिले के 4 परिवार काठमांडू में होटल में फंसे हैं। इनमें बच्चों सहित 14 लोग शामिल हैं। गल्ला मंडी निवासी व्यापारी पप्पू मातेले, ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल और एक कुशवाहा परिवार अपने परिजनों संग घूमने गए थे। अचानक बढ़ती आगजनी और हिंसा के कारण ये होटल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब परिवारों ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई। देश के सराफा बाजारों में हुई चीन की एंट्री। सोने के कलेवर में आए चांदी के गहने। सराफा बाजारों में चीन और वियतनाम से बने नकली गहनों की धूम है। ये चांदी से बने हैं, लेकिन दिखने में बिल्कुल सोने जैसे लगते हैं। सोने की कीमतें आसमान छूने से ग्राहक इन्हें खरीद रहे हैं। हॉलमार्क और भारतीय डिजाइन वाले इन गहनों ने असली नकली का फर्क मिटा दिया है। पारंपरिक बाजारों में भी इनकी बिक्री शुरू हो चुकी है, जिससे असली कारोबारियों को चिंता बढ़ रही। महिला को पिस्टल दिखाकर डराने वाला बीजेपी MIC सदस्य का समर्थक थाने से छूटा। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में भाजपा पार्षद राकेश जैन का समर्थक सूरज शर्मा महिला को पिस्तौल दिखाकर धमकाता नजर आया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस उसे थाने ले गई, लेकिन देर रात भाजपा नेताओं के दबाव में मामला ठंडा कर दिया गया। वार्ड 85 में पोस्टर हटाने को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान सूरज ने महिला से गाली गलौज की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पीएम मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का वार। बोले, ट्रंप के सामने सरेंडर देश के लिए घातक। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रंप से इस तरह की एक तरफा बातचीत देश हित में नहीं है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मोदी को करीबी दोस्त कहकर पोस्ट साझा किया, जिस पर पीएम ने भी सकारात्मक जवाब दिया। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर भारत अमेरिका संवाद इस तरह क्यों चल रहा है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है।
फ्रांस में होगा तख्ता पलट। नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट, सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की नीतियों के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया। कई बसों को भी जलाया गया। लोगों का आरोप है कि मैक्रोन सरकार ने जीवन स्तर सुधारने और आर्थिक प्रबंधन में कोई ठोस काम नहीं किया। हालत बिगड़ने से सरकार पर तख्ता पलट जैसे हालात खड़े होने लगे हैं। इंदौर पुलिस का सख्त एक्शन। गाड़ी पर लगी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्लेट हटाई। इंदौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से अवैध एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्लेट हटाई। ड्राइवर अमित पहावा ने खुद को संस्था का नेशनल प्रेसिडेंट बताते हुए विरोध किया, लेकिन नशे की हालत में पाए गए। गाड़ी जब्त कर चालान बना दिया गया। पहावा ने पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और दावा किया कि उनकी संस्था से देश भर में 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। सियार से जीती जिंदगी की जंग। खेत में खूंखार जानवर ने किया अटैक। 30 मिनट चला संघर्ष। शिवपुरी जिले के बरखेड़ा गांव में 55 वर्षीय सुरजीबाई जाटव खेत पर घास काट रही थी, तभी सियार ने हमला कर दिया। महिला ने हिम्मत नहीं हारी और करीब 30 मिनट संघर्ष के बाद अपनी साड़ी से उसका गला दबाकर मार डाला। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इस साहसिक घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। आरक्षक आरती को राजकीय सम्मान के साथ दी विदाई। शिप्रा नदी में कार सहित गिरे थे 3 पुलिसकर्मी। उज्जैन में शिप्रा नदी कार हादसे में मृत आरक्षक आरती पाल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। चक्र तीर्थ शमशान घाट पर पुलिस अधिकारियों और परिजनों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। हादसे में 3 पुलिसकर्मी कार सहित नदी में गिरे थे। थाना प्रभारी और एसआई का शव पहले मिल चुके थे, जबकि आरती का शव मंगलवार को बरामद